नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज हम बात करने वाले हैं प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 11वीं के लिए। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने में कोई कसर ना छोड़िए। सारे फ्रेंड्स को बताइए कि प्रयास एंट्रेंस एग्जाम क्लास 11 के लिए लिटरल एंट्री कब से प्रारंभ होनी है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं इसके संदर्भ में मैं आपको पहले बता दूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या होगा, फिर हम देखेंगे इसकी तैयारी कैसे करें और फिर प्रश्न कैसे आते हैं और क्या क्वेश्चंस इस बार एक्सपेक्टेड रहेंगे वो भी हम बता देंगे आपको। साथ ही प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब से भरा जाएगा और प्रवेश परीक्षा कब होगा, साथ ही आपका एडमिशन कब होगा, यहाँ तक की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आप अंत तक बने रहें और चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। चलिए, जो भी हमारा प्रश्न है उसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रयास का सिलेबस क्या होने वाला है। तो बेटा देखिएगा, प्रयास में टोटल क्लास 11 के लिए 120 प्रश्न आएंगे जो कि 120 अंक के होंगे। सारे जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न का सही होने पर 1 अंक आपको प्राप्त होगा। साथ ही ऋणात्मक मूल्यांकन अर्थात माइनस मार्किंग नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर इस एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही प्रश्न पत्र में विषयवार प्रश्नों की संख्या क्या होगी वो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। देखिए, गणित, जीव विज्ञान, वाणिज्य एवं कला उपरोक्त में से किसी एक का चयन कीजिए। अब देखिए भाई, यही आपका मेन डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं। यदि आप 11th-12th में मैथ्स लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छा एक चीज और मैं पहले क्लियर कर दूं, यदि आप क्लास 10th में 60% नहीं बना पाए हैं तो आप ये एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन के समय आपका एडमिशन नहीं होगा। यह आप पहले ही एक लाइन में समझ लीजिए। अब उसके बाद आप समझिए कि क्या होगा। यदि आप 11th क्लास गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा पहले ध्यान से समझिएगा, बारी बारी से सारे विषय का मैं बताऊंगा। यदि आप गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं तो प्रयास एंट्रेंस एग्जाम में आपको गणित के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि क्लास 10th के लेवल का होगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। साथ ही मानसिक योग्यता, इसके भी 40 क्वेश्चन होंगे। भाषा हिंदी या अंग्रेजी, तो देखो भाई दोनों आएंगे, हिंदी के भी आएंगे और इंग्लिश के भी आएंगे। अब आपको इनमें से कोई एक चयन करना है। आप पूरे क्वेश्चन पढ़ के पहले देखिएगा। यदि आपको लगता है 20 प्रश्नों में से हिंदी में आप 20 के 20 अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं तो आप इंग्लिश हिंदी बना लीजिए, या फिर आप इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिएगा, है ना। अगर आपसे बनते हैं इंग्लिश के सारे क्वेश्चन, आपको लगता है कि भाई हिंदी से ज़्यादा इसमें मैं सही कर पाऊंगा तो आप इंग्लिश बना लीजिएगा। वहीं सामान्य ज्ञान के भी 20 क्वेश्चन होंगे। अरे जो सामान्य ज्ञान है वो केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान नहीं रहेगा, ये ऑल ओवर इंडिया प्लस कुछ नेशनल क्वेश्चन और कुछ करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल से संबंधित भी प्रश्न हो सकते हैं। पिछले बार आया था बीसीसीआई का क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आया था, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इस बार के करंट अफेयर में चुनाव से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, या कौन प्रधानमंत्री बनता है, अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हमारे यहाँ कौन बना है, या मंत्रिमंडल के सदस्य के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये रहा आपका मैथ्स के लिए टोटल 120 अंक के आएंगे उनका। इसके बाद हम बायोलॉजी की बात करेंगे। जो बच्चे 11th-12th में बायोलॉजी लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बायो से, केवल बायो से ना, फिजिक्स केमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। बायो से 40 क्वेश्चंस होंगे। मानसिक योग्यता भी आपका 40 रहेगा। भाषा जैसे मैंने अभी बताया सेम रहेगा, वो भी 20 अंक का।
और सामान्य ज्ञान होगा आपका 20 अंक का। इस प्रकार 120 अंक के आपके भी हो जाएंगे। यदि कोई बच्चा आर्ट्स या कॉमर्स लेकर पढ़ाई करना चाहता है, जो कि केवल बिलासपुर प्रयास आवासीय विद्यालय में ये सुविधा है, क्योंकि वहाँ के बच्चों को क्लैट की तैयारी कराया जाता है, इसलिए वहाँ वाणिज्य एवं कला वालों को चांस मिल जाता है। ठीक है, तो जो लोग कॉमर्स आर्ट्स लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं 11th-12th में, उनके लिए क्वेश्चन कैसे होंगे? तो भाई आर्ट्स से अर्थात सोशल साइंस से आपके क्वेश्चन आएंगे 40 और मानसिक योग्यता 40 रहेगा, भाषा सेम रहेगा आपका 20 अंक का और सामान्य ज्ञान भी रहेंगे आपके 20 अंक के, तो टोटल 120 आपका भी हो गया। तो आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि यदि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं अपन, तो हमको क्या क्या पढ़ के जाना पड़ेगा, क्या हमारा सिलेबस रहेगा। तो मैंने सिलेबस आपको बता दिया है गणित, विज्ञान और वाणिज्य एवं कला के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि भैया प्रश्न कैसे आते हैं और इसकी तैयारी हम कहाँ से करें, कैसे करें, क्या क्वेश्चन हमारा फंस जाए एग्जाम में तो हम बना लें। तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको मैंने सिलेबस बता दिया है, इसके अनुसार आपको पढ़ाई करना है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सारे आर्ट्स वालों का अलग, मैथ्स वालों का अलग, बायोलॉजी का अलग। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक डाल दूंगा, आप चिंता ना करें, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर डला हुआ है, लेकिन सिलेबस में थोड़ा चेंजेस है। पिछले बार सिलेबस और चेंज हुआ है और अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए कि फाइनल जो है आपका यही सिलेबस होने वाला है इस बार भी, है ना। मेरे ओर से तो ये 100% यही सिलेबस होगा, क्योंकि जो चेंज करना था वो प्रीवियस ईयर हो चुका है। अब बार बार इसके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो आप देखिए इसमें तैयारी कैसे करेंगे हम। तो बायोलॉजी के अगर आप छात्र बनना चाहते हैं प्रयास के लिए, तो बायोलॉजी के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा वीडियो हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें से देखिए सबके लिए पहले कॉमन मैं बता देता हूं, चाहे आप गणित लेकर पढ़ना चाहें, चाहे जीव विज्ञान लेकर पढ़ना चाहें, या आर्ट्स कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं। मानसिक योग्यता मेरे चैनल में पूरा वीडियो डाला हुआ है, वहां से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन हर साल बनते हैं, या फिर आप वीडियो देखकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही हिंदी इंग्लिश का भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डला हुआ है मेरे चैनल में। तो आप हिंदी और इंग्लिश के लिए जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, आप आराम से वीडियो आज से ही प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। आप नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा, है ना। आज से आप प्रिपरेशन चालू कर दें और उसका तैयारी करते रहें, क्योंकि अचानक भयानक नोटिफिकेशन आता है, फिर 15 दिन में पेपर हो जाता है, आपको तैयारी करने के लिए मौका नहीं मिलता है। तो आप आज से ही चालू कर दें। साथ ही सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान के लिए भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ऑलरेडी हम बहुत सारे सामान्य ज्ञान बना चुके हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ हमने प्रयास क्लास 11 के लिए अलग से और सामान्य ज्ञान बनाए हैं, जो कि क्लास 11 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारा, उसमें डला हुआ है। तो वो सामान्य ज्ञान भी आप देख सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन हुए थे पिछले साल। क्लियर। अब हम बात करते हैं गणित, जीव विज्ञान और वाणिज्य कला की पढ़ाई हम कैसे करें। यदि आप गणित की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी हम करवा देंगे आपको, कुछ वीडियो डले भी है, आप देख सकते हैं, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही बायोलॉजी का तो हम तैयारी करवाएंगे ही, है ना, नो डाउट। पिछले साल भी हमने इसकी तैयारी कराई थी। अब देखिए वाणिज्य कला आर्ट्स वालों के लिए क्या करना है, तो भैया आपको पढ़ना है सोशल साइंस, और अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। आप भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इसकी तैयारी हम कैसे करें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, यदि आपके पास एनटीएससी का बुक है तो वो भी आप प्रीफर कर सकते हैं, सोशल साइंस वाले बच्चे, है ना, वहां से क्वेश्चंस होते हैं, और साथ ही साथ उसमें आपका सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन रहेंगे और आपका मानसिक योग्यता का भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये बुक आप बिल्कुल
कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास आवासीय विद्यालय क्लास 11 के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आएगा। जो हम पढ़ाएंगे वो आप पढ़ेंगे, या जितनी जानकारी आपको है उतना ही ज्ञान आप लेकर एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो एक NTSC का बुक आता है ना, ये आप खरीद सकते हैं मार्केट से और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप देख भी पाएंगे कि भाई वहां से क्वेश्चन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, तैयारी करना है। प्रश्न कैसे आएंगे तो आपको मैं बता दिया हूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसमें हमने आंसर भी बताए हैं कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या लिया है प्रयास ने, क्योंकि आंसर की ये जारी किया था तो हमने उसका पूरा डिटेल वीडियो बताया है कि भाई क्या क्वेश्चन है, क्या उसके आंसर होंगे। तो आप आराम से उसको देखिए, पैटर्न आपको समझ आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न आपके लिए ये है कि भाई प्रवेश परीक्षा का फॉर्म कब से भरा जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, आपके पास कितना प्रिपरेशन करने के लिए वक्त है। तो देखिएगा अभी वेबसाइट को यदि आप देखेंगे तो अभी क्लास 8th के लिए जो बच्चे 9th में जाएंगे उनके लिए प्रवेश परीक्षा होना है, जो कि अभी चलेगा 17 तारीख तक। 17 तारीख उसका लास्ट डेट है, 17 मई को। फिर 3 दिनों का उनका चलेगा भैया त्रुटि सुधार, तो त्रुटि सुधार चलते रहेगा 3 दिन तक। तो इस प्रकार हो जाएगा ये आपका 20-21 तारीख। और अब बात करते हैं हम प्रवेश परीक्षा 11वीं के लिए नोटिफिकेशन कब जारी करेगा। तो प्रयास जो है इसके बाद प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए कक्षा 11वीं के लिए ये आपका नोटिफिकेशन जारी कर देगा। साथ ही आपको फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा, समथिंग आप मान के चलिए मई के लास्ट वीक में या फिर जून के फर्स्ट वीक में फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप फॉर्म भरेंगे तो आपका प्रवेश परीक्षा आयोजित होगा। तो ये जो आपका प्रवेश परीक्षा आयोजित होना है ये होना है बेटा आपका जुलाई में। जुलाई में कंफर्म आपका पेपर हो जाएगा और उसके बाद आप तो प्रोसेस जानती हैं, जैसे आपका रिजल्ट आएगा फिर आपकी काउंसलिंग होगी, तो ऐसे लंबा प्रोसेस होता है। तो इसके कारण थोड़ा टाइम लगेगा आपको एडमिशन के लिए। फिर भी आप मान के चलिए कि अगस्त के लास्ट या 15 अगस्त के बाद, है ना, आपका एडमिशन वहाँ संभव हो पाएगा। और जो बच्चे अच्छे रैंक के साथ रहेंगे वो तो पहले ही हो जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन जो है वो अगस्त में हो ही जाएगा। एकदम ही अगर लेट होता है तो आप मान के चलिए कि 1 सितंबर, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा आपका। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे भाई हमारे साइड जो स्कूल स्टार्ट होता है वो तो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा या जून से चालू हो जाएगा, 16 जून से स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए बेटा प्रयास में ऐसा नहीं होता है। प्रयास में क्या है कि भाई आपको नीट का प्रिपरेशन कराना है उनको, मैथ्स वाले उनको जेई एडवांस की तैयारी करवानी है उनको, है ना। वैसे ही आर्ट्स कॉमर्स वाले लोग क्लैट की तैयारी करेंगे। तो वहाँ क्या होता है कंपटीशन एग्जाम की आपको तैयारी करवाया जाएगा, आपको एक बेहतर इंसान बनाया जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि वहाँ जो टीचर आपको पढ़ाएंगे वो पहले से नहीं होते हैं, वहाँ भी टीचर हर साल चेंज होते रहते हैं और अच्छे टीचर आते हैं, है ना। कोई सा भी कोचिंग वाला जो है वो ठेका लेते हैं वहाँ से और पूरा साल भर का हर बार उसमें नई नई नियुक्तियाँ होती है टीचरों का। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा कि कैसे वहाँ टीचर होते हैं और किस लेवल के टीचर होते हैं, कैसे आपको पढ़ाएंगे वो लोग। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आपको बताना था। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो आप एकदम निश्चिंत होकर तैयारी चालू कर दें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस लिंक से भी देख सकते हैं क्या आपका सिलेबस है और कितनी आपको तैयारी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। गुड बाय।